जासूसी करना इलीगल है। कांग्रेस का आरोप है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, मिलकर किया है। किसी की जासूसी इस देश का संविधान इजाजत नहीं देता है। स्पाईवेयर के वो कुछ ही लोगों ने अपने फोन पर देखने दिए, इसलिए जिन लोगों ने देखने दिए उनके नाम उन्होंने लगाए हैं। भारत की सॉवरेन गवर्नमेंट को बेचा हुआ स्पाईवेयर ही कर सकता है, ये प्राइवेट को वो नहीं बेचते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये खुद वो नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि जो ट्रेसेस होते हैं स्पाईवेयर के वो कुछ ही लोगों ने अपने फोन पर देखने दिए, इसलिए जिन लोगों ने देखने दिए उनके नाम उन्होंने लगाए हैं। राहुल जिन गांधी लोगों के को मोबाइल पर टारगेट देखा लिस्ट में दिया गया था उनमें से भी कुछ के नाम लगाए हैं जो निजी सिटीजन हैं। मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए अंजना जी। उन्होंने धारा प्रवाह बोला, मुझे 2 मिनट धारा प्रवाह बोलने दीजिए, फिर आपके जितने सवाल होंगे उसका जवाब मैं आज दूंगी यहां पर। मुझे सबसे पहली आपत्ति है कि एक महिला होने के नाते ये जो बोला गया ना, ऐरा गैरा नथु खेरा जासूसी कर ले, नहीं, किसी की जासूसी नहीं करी जाती। जासूसी करना इलीगल है, किसी की जासूसी नहीं होती। हम सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग इसको इतनी इजी वे में, इतने हल्के तरीके से नहीं ले सकते। किसी की जासूसी इस देश का संविधान इजाजत नहीं देता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूं, ये भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है। ये 45 देशों में 17 एजेंसीज ने मिलकर किया है, क्योंकि फॉरबिडन लिस्ट के पास ऐसा डेटा एनएसओ का आया था। एनएसओ ने पहले भी और अभी भी बार बार इंसिस्ट किया है कि वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बेचते हैं स्पाईवेयर। 50 के पैकेज में वो सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को, सॉवरेन्स को बेचते हैं। अगर भारत में लीकिंग हुई है, अगर भारत में टारगेटेड लिस्ट हुई है, जो कि दिख रहा है, तो ये भारत की सॉवरेन गवर्नमेंट को बेचा हुआ स्पाईवेयर ही कर सकता है, ये प्राइवेट को वो नहीं बेचते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने पहले अपने कार्यकाल के दौरान और आज अश्विन वैष्णव जी ने दोबारा कहा है अनऑथराइज्ड इसमें नहीं हुआ है, मतलब कि ऑथराइज स्नूपिंग करी गई है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस का आरोप है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये रिपोर्ट्स बता रही है। चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे लेमोंड हो, चाहे यहां का वायर हो, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी, उनके 5 प्राइवेट फ्रेंड्स, उनके 2 कर्मचारी, 9 लोग इसमें। अब सुप्रिया जी आपकी इजाजत है, 2 सवाल पूछूं। चुनाव आयोग के आयुक्त और 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, सबका नाम मैंने दिखाया मैडम, सबका नाम दिखाया, चुनाव आयोग के आयुक्त उनका। और आगे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके 11 नंबर ट्रैकिंग लिस्ट पर थे। चुनाव आयोग के आयुक्त जगदीश कोचर और तो और ऋतिका चोपड़ा जो चुनाव आयोग कवर करती थी, उनका भी नंबर ट्रैकिंग पर था। स्मृति ईरानी के पीएस, वसुंधरा राजे के पीएस, प्रहलाद पटेल जो हैं उनके खानसामा, उनके ड्राइवर, उनके पीएस, उनका माली, ये क्या हो रहा है इस देश में, आप सोच सकती है। और मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की अंजना जी कि ये स्पाईवेयर आपके कैमरे को हैक करता है। अगर किसी महिला का कैमरा हैक हुआ है और अगर उस महिला का कैमरा उसके पास, उसकी किसी आपत्तिजनक जगह पर, अगर वो अपने बेडरूम में है, तो देखिए ये कैमरा क्या क्या कर सकता है। हमारे घर की बहू बेटियां आज प्रोफेशनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं सार्वजनिक जीवन में, ये कैमरा उनका क्या क्या देख सकता है। देखा टर्की के क्या डिटेल्स आए हैं। एक बड़ी अच्छी चीज हुई अंजना जी आज आपके शो में कि घटक दल ने यह मान लिया कि महंगाई त्राहिमाम मचा रही है, पेट्रोल डीजल से लोगों की कमर टूट रही है और किसानों के साथ मोदी सरकार अत्याचार कर रही है। यह स्वीकारोक्ति हुई। इस बात को मैं बधाई देती हूं घटक दल को। मैं आपसे कुछ एक और बात पूछना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी। आप शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप क्यों इतना उत्तेजित हो जाते हैं, क्या बात है? शांत रहिए, पानी पीजिए। आप तो सबके बीच में बोलती हैं, एक बात पूछना चाहती हूं, भाग क्यों रही है? टारगेटेड लिस्ट के कुछ नाम आए हैं, टारगेटेड लिस्ट के कुछ नाम आए हैं और उन नामों के लिए ये सर्वविदित है। ये रविशंकर जी ने पार्लियामेंट में बोला था जब मंत्री थे कि अनऑथराइज्ड की बात करी थी, ये इसको कंफ्यूज करने की बात कर रहे हैं। 8 मिलियन के 50 टेलीफोन मिलते हैं। अब आप सोचिए कि कितने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा किए गए भारत में चुनावी लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए। मैं बार बार कह रही हूं, राहुल गांधी जी का नाम, उनके 5 मित्रों का नाम, 2 सहकर्मियों का नाम अलग जगह। एक औरत जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया और बहुत ही विवादास्पद थे रंजन गोगोई जी, उनके 11 लोगों पर यह था। स्मृति ईरानी जी के पीएस पर था, वसुंधरा राजे जी के पीएस पर था, प्रहलाद पटेल पे था, प्रवीण तोड़गिया पर था। क्यों ऐसा हो रहा था, मैं ये जानना चाहती हूं। मैं फिर से पूछूंगी, इसकी स्वीकारोक्ति किसने दी, इसका खर्चा किसने वहन किया, टैक्स पेयर्स मनी ऐसा क्यों इस्तेमाल किया गया? जब हम वैक्सीन
के लिए किल्लत है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है, हमारे ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा नहीं है, मृत को 4 लाख रुपए देने के लिए नहीं है। क्या होम सेक्रेटरी ने, क्या चीफ सेक्रेटरी ने, क्या गृह मंत्री ने, क्या प्रधानमंत्री ने स्वीकारोक्ति किसने दी? और ये झूठ बिल्कुल ना बोला जाए। एनएसओ ने साफ तौर से आज भी कहा है कि हम सेल सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट को करते हैं, और अगर सॉवरेन गवर्नमेंट को सेल करते हैं तो भारत में टारगेट लिस्ट कैसे बनी ये जानना जरूरी है। भारत में ये फोन्स कैसे हैक करने की कोशिश हुई ये जानना जरूरी है। इसी वर्ष के मार्च के महीने में आरटीआई में मालूम पड़ा, हमें झूठा बोला जा रहा है। अंजना जी, आप पहले इनकी आवाज को कम करिए। ये सबके बीच में अभद्रता करती है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करती है। चलिए ठीक है, दिखाइए अंजना जी, आप इनकी आवाज को कम करिए, आप इनकी आवाज को कम करिए, मैं बोल दूं। अंत का है मेरी बात जी, क्या? थैंक यू, क्यों भाई, थैंक यू। क्यों करे काम बताइए। देखिए अंजना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये गालियां देने से, ये चिल्लाने से सत्य बदल नहीं जाएगा। आप याद करिए, पिछले साल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान में किस प्रकार से गहलोत जी ने जासूसी कराई थी और किस प्रकार से टेपिंग कराया था ये बताया था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया था, मगर आज आरटीआई के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है कि प्रहलाद पटेल भी, ये आप पढ़ी लिखी महिला हैं सुप्रिया जी, प्लीज बिहेव लाइक वन, डोंट बिहेव लाइक, एंड प्लीज ये अभद्रता छोड़ दीजिए। आप जानती हैं अभद्रता के कारण आपका क्या हुआ डिबेट्स में, प्लीज डोंट डू दिस।